नमस्कार दोस्तों। टुडेज आवर टॉपिक इज एन फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सो इन द लास्ट क्लास आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम एंड ऑल्सो आई हैव डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इकोसिस्टम। तो हमने लास्ट क्लास में जो भी डिस्कस किया था उसके बाद आज हम आ रहे हैं फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। तो फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम इट मीन्स संरचनात्मक और कार्यात्मक हो चुका था, यानी कि संरचनात्मक हम पिछली बार डिस्कस कर चुके थे, अबायोटिक एंड द बायोटिक थिंग्स, जैविक और अजैविक कंपोनेंट। एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फंक्शंस यानी कि कार्यात्मक। सो हाउ इट इज वर्किंग, ये कैसे कार्य करता है, एंड विच आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर अबाउट दिस। सो बिफोर इट वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट, इकोसिस्टम और कॉम्प्लेक्स डायनामिक सिस्टम दे परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस लाइक एज एनर्जी फ्लो थ्रू फूड चेन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग यानी कि जो बायोजियो केमिकल साइकिल्स हैं, या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है ये बहुत ही जटिल और चलायमान यानी कि गतिमान तंत्र है। ये विभिन्न प्रकार के कार्यों को संचालित करता है, जैसे कि ऊर्जा का संचरण है ना, किसके माध्यम से, फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला के माध्यम से, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग यानी कि बायोजियो केमिकल साइकिल या जीव रासायनिक चक्र। इसके बाद आता है इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड ऑफ इकोसिस्टम डेवलपमेंट। तो ये यहाँ पर हम इसको आज डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट थिंग इज अबाउट द फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। सो हाउ इट इज वर्किंग, तो इसके जो कार्यात्मक है ये कैसे कार्य करते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज अबाउट द सन। सन इज सन इज so in our solar system it is a star, but here producers which are using the sunlight as a अबायोटिक थिंग। ये जैसे कि आप देखते हैं कि एक सूर्य की रोशनी एक अजैविक है जो हमने आपको बताया था। सो प्रोड्यूसर दीज आर द प्लांट्स। फर्स्टली प्रोड्यूसर यूजेज द सनलाइट एंड दे प्रोड्यूस दियर फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के तहत जो प्रोड्यूसर हैं, जो प्लांट हैं या जो उत्पादक हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं, जिसके माध्यम से वो क्या करते हैं कि एनर्जी का फ्लो करते हैं दूसरे को, यानी कि जो हर्बीवोर्स होते हैं या शाकाहारी होते हैं उनको जाता है, और साथ साथ उनको वो कुछ मटेरियल्स भी देते हैं उपभोग के लिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एट्सेट्रा। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि जो उत्पादक है उससे स्टार्ट होने के बाद जो उपभोक्ता की तरफ बढ़ते हैं हम फंक्शन में। तो जो उत्पादक हैं क्या हैं, प्लांट्स हैं, यानी कि प्रोड्यूसर्स आर द प्लांट्स एंड द कंज्यूमर्स आर हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स एट्सेट्रा। तो जो कंज्यूमर हैं या उपभोक्ता हैं ये क्या हैं, शाकाहारी हैं, मांसाहारी हैं और सर्वाहारी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये एक माध्यम से क्या होगा, फ्लो होगा, किसका, ऊर्जा का संचरण होगा, किसके माध्यम से, फूड चेन के माध्यम से। तो यहाँ पर हार्बीवोर्स क्या करते हैं, दे ऑलवेज फीड ऑन द प्लांट्स। शाकाहारी हमेशा प्लांट्स को या पौधों को खाते हैं। फिर हर्बीवोर्स किसके द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं, सो हर्बीवोर ऑल्सो नोन एज अ प्राइमरी कंज्यूमर। फिर ये कार्निवोर्स की तरफ जाते हैं, यानी कि यहाँ पर एक जो एनर्जी है वो कार्निवोर्स को मिलती है और साथ साथ में इनको मटेरियल भी कार्निवोर्स को मिलता है। सो है कार्निवोर्स ऑल्सो डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर है ना, क्वार्टरी कंज्यूमर। ये क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स या जटिल सब बन जाता है। सो है कार्निवोर्स क्या करते हैं, दे आर ऑलवेज फीड ऑन द हार्बीवोर्स लाइक एज अ वुल्व्स। तो उल क्या है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है और ये कार्निवोर्स का है। अब उल को कौन खाता है, लाइक एज ए लायन। सो लायन इज ऑल्सो अ टर्सरी कंज्यूमर है ना, तृतीयक उत्पाद उपभोक्ता है, जो कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो सेकेंडरी उपभोक्ता होते हैं। सो हेयर इट इज वर्किंग लाइक दिस एंड आफ्टर दैट वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट हेयर, इट इज अ डिकम्पोजर, यानी कि जो डिकम्पोजर हैं ये कैसे काम करते हैं। सो हेयर दीज डिकम्पोजर्स ऑलवेज फीड ऑन द डेड ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो हर्बीवोर्स हो यानी शाकाहारी हो, या कार्निवोर्स हो है ना, मांसाहारी हो। तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, ये इधर इसके द्वारा फीड किए जाते हैं डिकम्पोजर के। आफ्टर दैट डेड ऑर्गेनिज्म, जो वो मृत हो जाते हैं उसके बाद। तो ये एक तरीके से डिकम्पोजर का काम करता है। तो यहाँ पर डिकम्पोजर्स को क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। तो वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स मटीरियल को वो तोड़ देते हैं छोटे छोटे उसमें, और यहाँ से भी ये उत्पादन करते हैं। क्या उत्पादन करते हैं, वेरियस टाइप ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड विच आर वंस अगेन अवेलेबल फॉर द ऑटोट्रॉफ्स और उत्पादक, यानी कि प्रोड्यूसर जो होंगे उनको मिलेंगे। तो वो इस तरीके से यहाँ पर कार्य करना स्टार्ट करते हैं। सो हेयर इन दिस
फिगर यू कैन सी दैट मटेरियल क्या है, इस सिग्नल इस सिंबल का होगा और एनर्जी क्या होगा, ब्लू का होगा। तो ये इस तरीके से एक यहाँ पर कार्य करते हुए आगे बढ़ते हैं। सो इट इज अ फंक्शन। सो हियर द मोड ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स एंड एनर्जी इन इकोसिस्टम, ये क्या होगा, ये हमने आपको ऊपर वाले फिगर में बताया। सो वंस अगेन यू कैन सी दिस फिगर। सो हियर यहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से, सनलाइट से, प्रोड्यूसर से उत्पादक जो होते हैं वहाँ से स्टार्ट होने के बाद हर्बीवोर को जाता है, हर्बीवोर से कार्निवोर, कार्निवोर से डिकम्पोजर से ये सारे न्यूट्रिएंट पूल बन जाते हैं, नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फिर से ये क्या होते हैं, प्लांट्स को मिलते हैं। तो ये एक तरीके से क्या है, बायो जियोकेमिकल साइकिल, यानी कि जैव रासायनिक चक्र है। और यहाँ पर ये क्या होता है, क्लाइमेटिक रिजाइम भी होता है। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें मिल रही हैं, इंपोर्ट्स एंड द एक्सपोर्ट। व्हाट आर द इंपोर्ट, तो यहाँ पर इंपोर्ट किया जा रहा है जैसे कि बाहर से जो भी सनलाइट आई, जो भी अबायोटिक थिंग्स हैं, इट मीन द इंट्रैक्शन ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, अबायोटिक एंड बायोटिक, यानी कि जैविक और अजैविक का जो पारस्परिक संबंध है उसके माध्यम से। और फिर ये यहाँ पर एनर्जी का क्या होता है, बाहर की तरफ जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है कि जब एनर्जी का फ्लो होता है फ्रॉम वन लेवल टू द अनदर लेवल, तो ये क्या होता है, फ्रॉम प्रोड्यूसर यानी प्लांट से अगर हम हर्बीवोर्स की तरफ जाएं, केवल 10% ही यहाँ पर जाता है इसको, हर्बीवोर्स को, यानी कि इट्स ओनली ट्रांसफर 10% अमाउंट ऑफ द एनर्जी टू द सेकंड। जैसे अब यहाँ पर क्या होगा, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि कार्निवोर्स को जब जाएगा तो ये यहाँ पर भी क्या होगा, 10% इसको केवल ट्रांसफर होगा। ये आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कभी कभी आता है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट दिस। सो यार यहाँ पर हमने आपको बता रखा है कि द सन्स एनर्जी अलाउज प्लांट टू कन्वर्ट इनऑर्गेनिक केमिकल्स इनटू द ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, कि जो सन की एनर्जी होती है, जो सूर्य का प्रकाश है, वो प्लांट को इनऑर्गेनिक जो अकार्बनिक केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदलने के लिए होता है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर कार्य करते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग इज अबाउट दिस, इन दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम द लाइट, देन दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, ये भी हम आपको बता चुके हैं। सो हियर द बिहेवियर ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम कैन बी टर्म एनर्जी फ्लो ड्यू टू द यूनिडायरेक्शनल फ्लो, यानी कि एक ही डायरेक्शनल में होता है ना, कि ये आपको ध्यान रखना है। समटाइम्स ऑलवेज क्वेश्चन आस्क विच टाइप ऑफ द बिहेवियर ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम, यूनिडायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। सो हियर इट इज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। सो एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जैसे कि आप दैनिक गतिविधियां करते हैं, तो आपको दैनिक गतिविधियां करने के लिए आपके शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है कि किसी भी कार्य के करने के लिए, तो यहाँ पर एनर्जी का होना अत्यधिक आवश्यकता है। सो ऑन एन एवरेज अबाउट 10% ऑफ नेट एनर्जी प्रोडक्शन एट वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, तो ये भी हमने आपको बताया कि कैसे जाता है। सो व्हाट इज द ट्रॉफिक लेवल, अब हम आप इसकी बात करते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज अबाउट द ट्रॉफिक लेवल, फिर इसको हम डिस्कस करते हैं। सो ट्रॉफिक लेवल और द फीडिंग पोजीशन इन अ फूड चेन सच एज प्राइमरी प्रोड्यूसर, हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स एटसेट्रा। तो यहाँ पर क्या है, फीडिंग प्रोसीजर है ना, तो यहाँ पर ये प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, यहाँ पर एक मिसप्रिंट है, यहाँ पर ऑटोट्रॉफ होगा। सो ऑटोट्रॉफ और द प्रोड्यूसर्स आर ऑलवेज इन द ट्रॉफिक लेवल 1। तो इसके बाद जो प्रोड्यूसर को हर्बीवोर्स को फीड करते हैं या खाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, तो वो क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल 2 होता है। अब यहाँ एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में केवल 10% एनर्जी क्या होता है, संचरण होता है या प्रवाह होता है। सो फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द अनदर ट्रॉफिक लेवल ओनली 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड। फिर उसके बाद क्या होता है, हर्बीवोर्स को कौन फीड करता है, कार्निवोर्स, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर। सो हियर इट इज अ ट्रॉफिक लेवल 3 एंड आफ्टर दैट कार्निवोर्स आल्सो फीड ऑन द कार्निवोर्स, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं उसके ऊपर टर्सरी कंज्यूमर डिपेंड करता है। सो दीज आर द ट्रॉफिक लेवल 4। तो यहाँ पर टर्सरी कंज्यूमर कौन हो गया, लॉन होगा। सो हम स्टार्ट करते हैं प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट्स, प्राइमरी कंज्यूमर गोट और डियर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर वुल्फ एंड टर्सरी, तृतीय उपभोक्ता कौन है, यहाँ पर लॉयन है। तो इस प्रकार से ये वर्क करता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द ट्रॉफिक लेवल। तो ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शन इन्वॉल्व फॉलोइंग 3 कॉन्सेप्ट। कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, 1 इज द फूड चेन, सेकेंड इज द फूड वेब एंड थर्ड इज द इकोलॉजिकल पिरामिड। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओनली द फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला, एंड द सेकेंड इज अबाउट द फूड वेब यानी कि खाद्य जाल। एंड आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट वीडियो, है ना, जो डेडिकेटेड होगा वो ओनली ऑन द इकोलॉजिकल पिरामिड। तो इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें और इसको सब्सक्राइब जरूर करें। नाउ व्हाट इज द फूड चेन, खाद्य श्रृंखला है क्या। सो द ट्रांसफर ऑफ द फूड एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, हर्बीवोर्स टू कार्निवोर्स टू डिकम्पोजर्स विद रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज नोन एज फूड चेन। इसका मतलब क्या है,
जो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है कहाँ से, उत्पादक से एक श्रृंखला के माध्यम से, एक सीरीज के माध्यम से, जैसे कि प्रोड्यूसर के बाद क्या हो गया हर्बीवोर्स, ये क्या है, ये शाकाहारी से मांसाहारी और मांसाहारी से डिकम्पोजर। तो ये क्या होता है, या तो डायरेक्ट प्रोड्यूसर भी डिकम्पोज हो जाते हैं। ये यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, यानी कि खाए जा रहे हैं और वो खाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बी ईटिंग एंड बीइंग ईटन, इट इज ए इंपॉर्टेंट लाइन फॉर दिस फूड चेन। Now this food chain is also subdivided into various parts. So first part is grazing food chain. तो ये grazing क्या है, ये क्या है, खाद्य श्रृंखला है। दिस फूड चेन बीइंग फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स एट द बेस एंड द प्राइमरी कंज्यूमर्स इन द हर्बीवोर्स। अब ग्रेजिंग फूड चेन उसको आप बोलेंगे कि जो खाद्य श्रृंखला ग्रीन प्लांट से, हरे पौधों से स्टार्ट होकर क्या होगी, प्राइमरी कंज्यूमर से हर्बीवोर्स को जाएगी। यानी कि आप ऐसे देख सकते हैं, ये होगा तो सबसे पहले बेस क्या होगा, यहाँ पर उत्पादक होंगे, ऑटोट्रॉफ्स होंगे। सेकंड क्या होगा, कंज्यूमर्स होंगे, कौन से, प्राइमरी कंज्यूमर्स हर्बीवोर्स। फिर उसके बाद हर्बीवोर्स पर डिपेंड करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स कार्निवोर्स। सो ऑल दीज आर, इट इज नोन एज अ ग्रेजिंग फूड चेन। नेक्स्ट, सच टाइप ऑफ द फूड चेन्स आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन इन्फ्लक्स ऑफ सोलर रेडिएशन। यानी कि इस तरीके की जो खाद्य श्रृंखला है वो डायरेक्टली या डिपेंड किसके करती है, दीप्तिमान सोलर ऊर्जा के ऊपर या सोलर रेडिएशन के ऊपर, सौर विकिरण के ऊपर। इसको आप बोल सकते हैं दीप्तिमान सौर विकिरण के ऊपर ये डायरेक्ट डिपेंडेंट है, निर्भर करती है। सो हियर टू टाइप्स ऑफ द फूड चेन्स गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस। सो फर्स्ट द टेरेस्ट्रियल फूड चेन, स्थलीय खाद्य श्रृंखला। तो स्थलीय खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, प्लांट्स ये हैं प्रोड्यूसर, है ना, जो कि आपको मैंने पहले बताया कि कैसे अपना भोजन का उत्पादन करते हैं। आफ्टर दैट कैटरपिलर, ये तो ग्रास लैंड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कैटरपिलर क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं जो कि प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। फिर कैटरपिलर्स को कौन खाता है, लिजार्ड, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए। और लिजार्ड को कौन खाएगा, स्नेक, ये हो गए टर्सरी कंज्यूमर। तो ये एक तरीके की क्या है, स्थलीय खाद्य श्रृंखला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्वेटिक फूड चेन, यानी कि जलीय, है ना, खाद्य श्रृंखला। तो जलीय में क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जो जल में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर जलीय या एक्वेटिक फूड चेन इज ऑल्सो फाउंड इन द लैंटिक एंड द लोटिक, यानी कि जो जलायमान जल है, चलायमान जल है, या जो स्थिर जल है, दोनों में हो सकते हैं। तो यहाँ जू प्लैंक्टन होंगे सेकंड, यानी कि प्रोड्यूसर कौन है, फाइटोप्लैंक्टन, दीज आर प्रेजेंट इन द वाटर एंड ये क्या करते हैं, सनलाइट के थ्रू अपना भोजन यहाँ पर भी बनाते हैं और कुछ केमिकल के थ्रू भी बनाते हैं। तो इसकी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जू प्लैंक्टन यहाँ पर है। फिर जू प्लैंक्टन को कौन खाता है, सो इट इज अ फिश, यानी मछली। फिर मछली को पेलिकन। तो ये एक तरीके से क्या हो गई, खाद्य श्रृंखला होगी कौन की, ग्रेजिंग फूड चेन। अब बात करते हैं सेकंड, डेट्रिटस फूड चेन, यानी कि जो परजीवी खाद्य श्रृंखला है, ये कहाँ से स्टार्ट होती है, डेड ऑर्गेनिक से स्टार्ट होती है। जैसे कि कोई प्लांट हो गया या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे हर्बीवोर, कार्निवोर्स, है ना, ये सारे जब डेड हो जाते हैं उसके बाद जो मैटर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देन टू ऑर्गेनिक फीडिंग ऑन डेट्रिटस एंड देयर प्रीडेटर्स। तो ये लगातार क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ता रहता है। तो सबसे पहले कौन आता है यहाँ पर, प्रोड्यूसर कौन है, लिटर है। फिर लिटर के बाद क्या होता है, अर्थवर्म होते हैं। और अर्थवर्म को कौन खाता है, चिकन खाता है। चिकन को कौन खाता है, हॉक खाता है। यानी कि ये एक ऊर्जा का संचरण हो रहा है एक माध्यम से दूसरे माध्यम को, या एक से दूसरे की तरफ। तो इसको हम बोलते हैं डेट्रिटस। और जो यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है डेट्रिटिवोर्स, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो ये डेट्रिटिवोर्स इनको बोलते हैं, जो कि डेट्रिटस फूड चेन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, फूड वेब, खाद्य जाल। तो ये खाद्य जाल क्या है, इसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है। अ फूड वेब रिफर्स ऑल पॉसिबल ट्रांसफर्स ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स among the organism in an ecosystem, whereas a food chain traces only one pathway of the food. ये क्या है, एक खाद्य जाल है जिसमें कि जो खाद्य जाल में क्या होता है, सारे के सारे संभावित जो ऊर्जा के ट्रांसफर का या उनका क्या होता है, फ्लो जो होता है, उसको सारे के सारे संभावित रास्ते जो होते हैं एक पारिस्थितिकी तंत्र में, वहाँ पर केवल एक रास्ता होता है, उसको हम फूड वेब बोल रहे हैं। जैसे कि ग्रासलैंड फूड वेब की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस ग्रासलैंड फूड वेब में आप देखेंगे कि बहुत सारे संभावित यहाँ पर रास्ते हैं। कौन कौन से हैं आपके देखेंगे कि ग्रास क्या है, ये ग्रासलैंड की बात करें तो ग्रास इज द प्राइमरी, ग्रास इज द प्रोड्यूसर, ओके।
तो ग्रास को सबसे पहले कौन खा रहा है, ग्रास हॉपर खा रहा है। ग्रास हॉपर को डायरेक्ट क्या कर रहा है, लिजार्ड कर रहा है। ये एक पहला संभावित रास्ता हो गया। यानी कि सेकेंड संभावित क्या होता है, ग्रास से घास को ग्रास हॉपर को लिजार्ड, लिजार्ड को हॉक, ये एक हो सकती है फूड चेन। दूसरा ये हो गया कि जो ग्रास हॉपर है, ग्रास है इसको रैबिट खाता है, रैबिट को डायरेक्ट हॉक खा सकता है, ठीक है। फिर ग्रास हो गया, ग्रास को माउस खा सकता है, माउस को डायरेक्ट स्नेक और स्नेक को हॉक। फिर लास्ट क्या होगा, फिफ्थ, अगर ग्रास को माउस और माउस से डायरेक्ट हॉक। यानी कि ये सारे के सारे संभावित रास्ते हैं जिसके माध्यम से क्या होता है, ऊर्जा का संचरण होता है, जो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में या पौष्टिकता स्तर से दूसरे पौष्टिकता स्तर में जाते हैं। तो यहाँ पर आपको इसको ध्यान देना है कि व्हाट इज दिस। नेक्स्ट इज द फूड वेब। ये फूड वेब पॉन्ड का है। तो यहाँ पर अगर हम फूड वेब पॉन्ड की बात करते हैं या किसी तालाब की बात करते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले जो प्रोड्यूसर होते हैं वो माइक्रोफाइट्स होते हैं। माइक्रोफाइट्स को कौन यूज कर रहा है फीडिंग के रूप में, इंसेक्ट, लार्वा, माइट्स। तब ये लार्वा और माइट्स या तो डायरेक्टली गेम फिश हो जाता है, ये यानी कि जो फिशेज होती हैं उनके थ्रू बड़ी जो फिश होंगी या उनको वो खाती, या फिर क्या होती हैं इंसेक्ट को खाने के बाद या इंसेक्ट इनको खाने के बाद फिर ये गेम फिश होता है। फिर माइक्रोफाइट डायरेक्ट स्मॉल फिश के द्वारा यूज किए जाते हैं, एंड आफ्टर दैट गेम फिश, या फिर फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन एंड डायरेक्ट गेम फिश। फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन एंड द स्मॉल फिश, या डायरेक्ट फाइटोप्लैंक्टन, गेम फिश। तो इस प्रकार से ये खाद्य श्रृंखला क्या करती है, काम करती है। Now in the last, note down one thing is important in this food chain also. Once again I am going to repeat it in the food chain. खाद्य श्रृंखला में फिर से हम बात करते हैं। तो इसमें एक आता है मैंग्रोव है। मैंग्रोव में क्या होता है, मैंग्रोव में क्या होता है, किस प्रकार की खाद्य श्रृंखला पाई जा सकती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मैंग्रोव पेड़ से जो पत्तियाँ नीचे की तरफ गिरती हैं तो उनको कौन फीड करता है, फंगी या बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ। अब यहाँ पर एक तरीके से एक पूरा का पूरा समूह है जिसमें क्या होता है, क्रैब्स उसको फीड करते हैं या उसको एम्फीपोड फीड करते हैं या इंसेक्ट लार्वा फीड करते हैं। उसके बाद यहाँ पर इनको स्मॉलर फिशेस फीड करती हैं, है ना, उनको खाती हैं, या छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, फिर छोटी मछली बड़ी मछली के द्वारा खाई जाती है। इस तरीके से ये खाद्य श्रृंखला काम करती है। नाउ यू कैन ऑल्सो से दैट अबाउट द फूड वेब, इट इज अ इंटरलॉकिंग पैटर्न ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये एक तरीके से इंटरलॉकिंग पैटर्न का भी काम करती है। नाउ अब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेजिंग फूड चेन एंड द डेट्रिटस फूड चेन, या इस टाइप से यहाँ पर क्या आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड टाइप ऑफ द क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो आपको वहाँ पर क्या याद रखना है। सो फर्स्ट थिंग इज अबाउट द ग्रेजिंग फूड चेन एंड द सेकंड फर्स्ट थिंग इज अबाउट द डेट्रिटस। तो पहले हम ग्रेजिंग की बात करेंगे। सो द ग्रेजिंग फूड चेन begins with the green plant producer at first trophic level। अब यहाँ अगर पूछा है कि ग्रेजिंग फूड चेन में या खाद्य श्रृंखला में पहला ट्रॉफिक लेवल क्या है, तो इट इज अ प्रोड्यूसर। But at the other hand, detritus food chain में the chain begins with the detritivores और decomposers at a first trophic level। यानी कि detritus में जो फर्स्ट होगा वो decomposer trophic level होगा। सेकंड, अब फिर से हम बात करते हैं grazing food level की। सो एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन। अब grazing food लेवल चेन है, यहाँ पर डायरेक्टली ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, सन की ऊर्जा के ऊपर। बट इन द detritus एनर्जी कम्स फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर्स, एंड यहाँ पर जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर्स होंगे उनके ऊपर ये डिपेंड करता है, ये वहाँ पर बताया। नेक्स्ट अबाउट द ग्रेजिंग फूड चेन, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। यानी कि इसमें सारे के सारे जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, लाइक है जो जैसे आप देखते होंगे कि फॉर एग्जांपल गोट के ऊपर डिपेंड करता है, ओल को कौन खाता है, लॉयड। तो ये यहाँ पर इस तरीके की खाद्य श्रृंखला चलती है। जबकि डेट्रिटस परजीवी में इट कंसिस्ट ऑफ सब सॉइल ऑर्गेनिज्म, ये सब सॉइल ऑर्गेनिज्म को भी रखते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द ग्रेजिंग फूड चेन। सो फूड चेन इज लॉन्गर इन साइज, है ना। ये फूड चेन श्रृंखला जो खाद्य श्रृंखला होती है काफ़ी बड़ी होती है, जबकि डेटिसल फूड चेन इज स्मॉलर इन साइज, है ना। तो ये बहुत छोटी होती है। तो अब हम एग्जांपल फिर से एक बार देख लेते हैं। प्लांट क्या है, ग्रास हॉपर खाता है। ग्रास हॉपर को कौन खाता है, रैट खाता है। रैट को कौन खाता है, स्नेक खाता है। स्नेक को हॉक। ऐसे ही डेटिटस फूड चेन में डेड बॉडीज, बैक्टीरिया, मॉल्सेस, है ना, एंड फिश एटसेट्रा। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देनी है। इन एन इकोसिस्टम द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेज एट ईच सब्सिक्वेंट ट्रॉफिक लेवल। दिस इज ड्यू टू टू रीजन। क्या कारण है, अभी हमने आपको बताया कि केवल 10% ट्रांसफर होती है। तो प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पर जो एनर्जी लॉस्ट होता है वो किस वजह से लॉस्ट होता है। सो एट ईच ट्रॉफिक अ पार्ट ऑफ द अवेलेबल एनर्जी इज लॉस्ट इन रिस्पायरेशन और यूज इन मेटाबॉलिज्म। यानी कि जैसे प्लांट ने 100% अपने पास रखा, अब प्लांट से जब कोई गोट उसको खा रहा है तो उसके पास केवल यहाँ से 10% का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये 10%
से फिर गोट से ये 10% किसके में जा रहा है, ओल में जा रहा है। तो यहाँ पर जो इसका 10% है यानी कि गोट के लिए वो 100% हो गया। तो यहाँ से इसके जाने के लिए अब गोट ने क्या किया, रेस्पायरेशन सिस्टम या मोटोबोलॉजी, यानी गोट ने अपने जो श्वसन तंत्र है उसके लिए या उसके जो भी गतिविधियाँ हैं और अपने शरीर को चलायमान रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए उसने 90% उसका कंजम्पशन कर लिया, यूज कर लिया, कंज्यूम कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट दिस, अ पार्ट ऑफ एनर्जी लॉस्ट एट ईच ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज व्हेन इट मूव्स फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉपिक लेवल एज अ हीट, है ना। अब जब ये ऊष्मा के रूप में लोअर ट्रॉपिक लेवल से अपर ट्रॉपिक लेवल की तरफ जाती है तो ये क्या करता है, यहाँ पर भी क्या होता है, इसका क्षरण होता है या वहाँ पर कम होती है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द फीडिंग रिलेशन एंड इंटरेक्शन अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इकोसिस्टम। अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडिंग फूड चेन, तो ये हमें क्या करती है, एक हमें सहायता प्रदान करती है कि इनका जो खाने का बिहेवियर है, फूड फीडिंग रिलेशंस है और उन जो जीवों का आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन है, एक दूसरे से जो मिलते हैं, क्रियाकलाप होते हैं, उनके बीच में हम क्या करें, पारिस्थितिक तंत्र में इनको डिफ्रेंशिएट कर सकें, अंतर बता सकें। और ये क्या करता है, इट्स ऑल्सो एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड सर्कुलेशन ऑफ मटेरियल्स इन इकोसिस्टम। ये क्या करता है, ऊर्जा का प्रवाह और सर्कुलेशन ऑफ मटेरियल, यानी कि इसके साथ किसमें, पारिस्थितिक तंत्र में, इसको भी बताता है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोमैग्निफिकेशन इन इकोसिस्टम। सो ऑल दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट दिस वीडियो। नाउ अगर आपने ये वीडियो देखा, इससे पहले का वीडियो आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है जिसमें कि हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एन इकोसिस्टम को डिस्क्राइब किया है। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल का नाम है टिप टॉप क्लासेस और PDF फाइल के लिए आप टेलीग्राम पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।